आप लोग मेरी बात सुनिए ध्यान से। सरफेस टेंशन जो है ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन, ठीक है ना। दिस इज द प्रकाश, और तुम भी लिखते रहो, लिखो बैठ के। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, स्पेशली जो है ये वाटर के लिए है, वाटर। इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ सरफेस टेंशन। It is the surface tension, surface tension is the property of fluid, fluid माने द्रव, through which the liquid particles, surface tension is the property of fluid through which it shrinks to acquire less, चाहे लिस्ट कह सकते हैं, लेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। चलिए इतना उतार लीजिए। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको दिखाई देता है वाटर में। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए मैथमेटिकली जो है, अभी इसको हम कैसे मैथमेटिकली इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। T इज इक्वल टू एफ बाई एल, टी बराबर होगा एफ बाई एल। ये सरफेस टेंशन है, ये फोर्स है, और ये हो जाएगा लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। एफ को लिख लीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। एल क्या है? लेंथ इन विच force act, length in which force acts। T हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन, T हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन। हो गया? इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। ये हो जाएगा आपका, भाई फोर्स ऊपर है, लेंथ नीचे है, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन में, अरे यार, जैसे डाइन एक यूनिट है सीजीएस में, जैसे ये न्यूटन है ना, न्यूटन मीटर, तो डाइन सेंटीमीटर। ठीक है। फोर्स का देखिए, सरफेस टेंशन का भी हम लिखे थे फॉर्मूला, बाद में लिखिएगा। फोर्स बाई लेंथ
तब फोर्स की यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, तब फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी डाइन, ठीक है, इसको डाइन बोलते हैं। एफ का हो जाएगा न्यूटन और लेंथ का हो जाएगा मीटर। अगर इसको सीजीएस में लिखेंगे तो फोर्स का हो जाएगा डाइन और लेंथ का हो जाएगा सेंटीमीटर। आगे समझ में? ये है आपका सरफेस टेंशन जो है, ये बहुत बड़े क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह आईआईटी में है ना, नीट में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन आप इसका पढ़ रहे हैं ABCD, आप लोगों के लिए इस क्लास में जो है इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि पहली चीज़ इसका सरफेस टेंशन आपको कहाँ देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए थे कि जब मैंने नीडल को पानी के सरफेस पे धीरे से रखा था तो नीडल जो है वो पानी पे आसानी से फ्लोट कर रही थी। जब आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो नीडल के नीचे जो है एक जेली तरह का सरफेस बनता है, यानी पानी जो है ना, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पानी के पार्टिकल जो होते हैं वो सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए नीडल को हम रखते ही नीडल में, जैसे मैंने आयल नहीं लगाया था, नीडल में अगर आप आयल लगा देंगे तो वो और आसानी से जो है उस पर फ्लोट करेगा, लेकिन मैंने उस पर आयल नहीं लगाया था। नीडल को जब आप धीरे से हम लोग रखे थे तो पानी पे आसानी से फ्लोट कर रहा था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जब मैंने ब्लेड को रखा था तब ब्लेड को जब आप रख देंगे थोड़ी देर के बाद उसको ध्यान से देखेंगे तो ब्लेड थोड़ा सा पानी के हल्का सा नीचे रहता है और पानी ऊपर उठा हुआ रहता है, एक लेयर बना देता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि जाली में जैसे ही मैंने चावल रखा था, चावल काफ़ी तेज़ी से जो है वो नीचे गिर जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आटे को रखा था यानी फ्लोर को रखा था उस जाली नुमा में, तो आटा जो है उतनी आसानी से उसे, जबकि छेद है उसमें, लेकिन उतनी आसानी से वो गिर नहीं रहा था, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि आटा के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम पार्टिकल हैं, वो वहाँ पे जो है वो एक लेयर बना देते हैं। उस लेयर वो क्यों बनता है, वो बनता है कोहेसिव फोर्स से। वहाँ पे जो है हम कल आपको बताए थे अपने पिछले वीडियो में कि कोहेसिव फोर्स जो है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो आटे के पार्टिकल उसको पूरी तरह से ऐसे गिराने के लिए, जैसे चावल गिर जा रहा था, है ना, लेकिन आटा जो है उतनी आसानी से नहीं गिर रहा था, उसके पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए थे, यानी कि वो किसी न किसी फोर्स वहाँ एक काम कर रहा है जिसको बोलते हैं कोहेसन फोर्स, या आप कर सकते हैं कोहेसिव फोर्स। तो नीचे जब लेयर बना देगा, इसलिए जाली में मतलब छेद रहते हुए, उतने बड़े बड़े छेद रहते हुए भी आटे को हम आसानी से उठा सकते हैं। उसका मेन रीज़न यही था, कोहेसिव फोर्स वहाँ काम कर रहा था। तो सरफेस टेंशन जब आपको देखेंगे, जैसे अगर हम किसी कपड़े को लेते हैं, सरफेस टेंशन का मतलब आप ये जान लीजिए कि लिक्विड के पार्टिकल सिकुड़ना चाहते हैं, उसका नाम ही है सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ में तनाव होता है ना। तो पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो सिकुड़ करके कम एरिया गेन करना चाहते हैं। जैसे अगर एक बाल्टी पानी में मान लीजिए आपका कपड़ा गंदा है, तो अगर आप उसमें उस कपड़े को पानी में जो हम डाल देते हैं उसमें आपको कोई सोप या डिटर्जेंट से उसको नहीं डालना है, तो कपड़ा आपका साफ़ नहीं होगा। इसलिए साफ़ नहीं होगा क्योंकि ठंडे पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो हो जाए ज़्यादा होता है। कोल्ड वाटर सरफेस टेंशन मोर, कोल्ड वाटर इसका सरफेस टेंशन कोल्ड वाटर का ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी इसके पार्टिकल जो है सिकुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे को खींचने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही पानी को आप गर्म करेंगे, पानी को जो आप गर्म करेंगे तो इसका सरफेस टेंशन जो है बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, यानी लेस हो जाएगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को देखिए, टेम्परेचर को अगर हम कम कर देंगे, लेस टेम्परेचर, इसको जो है लिख लीजिए, सरफेस टेंशन का इधर जो मत देखा करो, यहाँ देखो ध्यान से। सरफेस टेंशन का, लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है उसका टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर मान लीजिए, टेम्परेचर
अगर ये टेम्परेचर लेस है माने कम टेम्परेचर है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन लेस टेम्परेचर सरफेस टेंशन इंक्रीज, सरफेस टेंशन इंक्रीज माने पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, लेस एरिया गेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब इसी टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर लेस था तो सरफेस टेंशन इंक्रीज, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब लिक्विड का सरफेस टेंशन जब डिक्रीज हो जाता है तो उनके पार्टिकल्स में कोई खिंचाव बल काम नहीं करता है, जिससे वाटर के पार्टिकल चारों तरफ फैलने लगते हैं। इसीलिए इसका सबसे बेस्ट रीज़न है कि गर्म खाना जो है काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है, ठंडा खाना उतना टेस्टी नहीं लगता है। इसके पीछे का रीज़न है सरफेस टेंशन। जब भी आप चाय पीते हैं, मान लीजिए चाय पीते हैं और चाय लेके आप बैठे हैं, टी, और कोई अगर घर के बाहर कोई आपको बुलाने आ जाता है तो 5 मिनट के बाद जब आप आके देखेंगे तो चाय के ऊपर एक लेयर जम जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मलाई बैठ गया है, या उसको हम हटा के फिर आसानी से पीते हैं। इसका रीजन, इसके पीछे का रीजन है सरफेस टेंशन। दूध को जब हम गर्म करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन जो है एकदम डिक्रीज हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही जब दूध ठंडा होता है उसके ऊपर जो है एक छाली बन जाता है जिसको मलाई कहते हैं। जैसे जैसे दूध ठंडा होगा उसके पार्टिकल्स जो है अपने एरिया को कम करने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, जिससे दूध के अंदर का फैट जो है, जो फैटी चीज़ें हैं वो मिल्क से जो बाहर आकर के उसको एक ढक लेती है, उसके ऊपर एक लेयर बना देती है। आगे समझ में। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे कि जिसमें हमको सरफेस टेंशन, इसके पीछे का सारा रीजन है वाटर का सरफेस टेंशन। इसीलिए जैसे ही हम पानी में सर्फ डालते हैं या डिटर्जेंट डालते हैं तो चूँकि सर्फ में या डिटर्जेंट में कुछ स्टेन रिमूवर होते हैं, जैसे मैल को काटने वाले केमिकल्स होते हैं, और जैसे ही उसको हम रगड़ देते हैं पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। पानी कपड़े के चारों तरफ वो फैलने लगेगा और धीरे धीरे आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। आगे समझ में। तो इसको लिख लीजिए, इतना जो है आप लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन तो फर्स्ट है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। फर्स्ट में वही चीज़ आप जानने की कोशिश करिए कि जो आप देखे हैं। देखिए रट्टा फिजिक्स जो है ना, जाने अनजाने में हम हर बार फिजिक्स यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ वॉकिंग कर रहा हूँ, चल रहा हूँ आसानी से, ये फिजिक्स है, क्योंकि हमारे पैरों में सरफेस में अर्थ के सरफेस में फ्रिक्शन हो रहा है। हम जो कपड़ा पहने हैं फ्रिक्शन है, तो फिजिक्स है। तो जाने अनजाने में हम साइंस में हमेशा जीते हैं। मैं बोल रहा हूँ, हमारे मुंह में जीभ हिल रही है, इसके पीछे भी फिजिक्स है, ठीक है। तो जाने अनजाने में हम साइंस में ही जीते हैं हमेशा। पहला आप देखे होंगे गांव देहात में बच्चे क्या करते हैं ना, कि जैसे तालाब में आप देखे होंगे कि कुछ कीड़े पानी पे आसानी से चलते हैं, उसको पॉन्ड स्कैटर बोलते हैं। वो पानी के लेयर पे जब चलेगा तो बहुत आसानी से वो आराम से पानी के ऊपर चलता है। जैसे आप देखे होंगे कि मच्छर जहाँ पानी नाली वगैरह में जहाँ पानी जो है जमा होने लगता है वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं। मच्छर पानी में डूबते नहीं हैं, वो आसानी से पानी पे फ्लूइड करते हैं और अपना लार्वा छोड़ते हैं, जिससे उनको पानी के अंदर क्या हो जाता है, लार्वा को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे फिर वो नए मच्छर पैदा हो जाएंगे। तो इंसेक्ट पॉन्ड स्कैटर, इंसेक्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इंसेक्ट फ्लोटिंग, इंसेक्ट फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये पहला हो जाएगा। नंबर 2, थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट कर लिखा था। दूसरा है फ्लोटिंग
ऑफ नीडल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया था, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नंबर 3, एक मेडिकल साइंस में भी, ठीक है, मेडिकल साइंस में भी सरफेस टेंशन का हम यूज करते हैं। क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉन्डिस, जॉन्डिस आपको है कि नहीं हुआ है, पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं ना, आपके शरीर से ब्लड निकालते हैं, जैसे ही उसको एक ड्रॉप रखेंगे, ग्लास पे रखते हैं, तो ब्लड का जो ब्लड की जो क्वांटिटी है ना वो गोल होना चाहती है ना, वो भी सरफेस टेंशन है। क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉन्डिस, चाहे कोई भी डिजिट का ब्लड टेस्ट में, एक लिख लीजिए, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स बाय सोप्स एंड डिटर्जेंट। हमको स्पेलिंग हम उतना एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए ये सब गलती होगा तो जो भी मेरा वीडियो देखेगा बच्चों, स्पेलिंग पे मत जाइए, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, सोप्स एंड डिटर्जेंट। अगला है क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स एंड सोप्स ऑफ एंड डिटर्जेंट। लोअर, ये क्या करता है, लोअर द सरफेस टेंशन। पानी में जब हम सोप या डिटर्जेंट को ऐड कर देते हैं तो ये सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे पानी जो है कपड़े के हर भाग में फैल जाएगा और आसानी से उसको हम ब्रश मार करके आराम से जो है स्टेन साफ हो जाता है। जैसे ही आप कपड़ा धोते हैं, है ना, पानी का बुलबुला बनता है, देखिए पानी, वाटर बबल्स, ड्यू टू सरफेस टेंशन। जब बारिश होती है, रेन, है ना, तो अगर आप उसको स्लो मोशन में जैसे दिखाता है ना क्रिकेट मैच में, तब पानी की बूंद जब गिरेगी तो वो गोल स्फेरिकल गिरती है, ऐसे ये स्फेरिकल गिरेगी जल की बूंदें। जैसे ही वो जमीन से टकराएगी, भाई उतना ऊंचाई से गिर रहा है, अगर वो एयर में ही रहता है ना, कभी मौका मिलेगा आपको तो आपके पास अगर अच्छे क्वालिटी का कैमरा है या मोबाइल है तो बारिश के समय उसका फ़ोटो खींच के देखिएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स का। पत्तियों के ऊपर आप देखे होंगे, किसी पत्ती के ऊपर आप देखे होंगे कि पानी जब जमा हो जाता है मोती के रूप में, बिल्कुल लगता है कि मोती है, चमकता रहता है, वो सारी चीज़ें क्या है, सरफेस टेंशन। इतना लिख लिए। ये किसका हो जाएगा, रेन ड्रॉप्स, है ना, स्फेरिकल होता है, गोलाकार। ये हो गया आपका कुछ एप्लीकेशंस सरफेस टेंशन का। ओके चिल्ड्रेन।